अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ खालिद चौधरी साहब मौजूद हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अडयाला जेल को या रावलपिंडी को कवर करते हैं। माशाल्लाह एक चैनल के साथ मुंसलिक है और अपना एक वीलॉग भी करते हैं और बड़े अप टू डेट हैं। जो कुछ अडयाला के अंदर हो रहा होता है, जो बाहर हो रहा होता है, जो हमें नजर आता है और जो कुछ हमें नजर नहीं आता, तो बड़ी गेमा गेमी होती है। लोग आ जाते हैं, प्रेशर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या हुकूमत के ऊपर पड़ता है जब इतने बड़े पैमाने पर लोग आ जाते हैं अडयाला जेल के बाहर। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है सर, हम किस तरफ जा रहे हैं? कि इमरान खान की मुलाकातें बहाल होंगी, इमरान खान रिहा होंगे? तो ट्यूसडे को इसलिए शो जो है जरा पावरफुल होता है आगे जुमेरात वाले दिन से, क्योंकि ट्यूसडे को बानी पीटीआई की तीनों बहनें जो हैं वो अडयाला जेल पहुंचती हैं। इसी तरह उन्हीं ही की कॉल पर जो है दीगर जो अरकान असम्बली हैं, सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, वो भी यहाँ पहुंचते हैं। और इस बार जो है वो ये था कि पंजाब की जो चीफ ऑर्गेनाइजर है आलिया आलिया हमजा, उन्होंने स्पेशली जो है कॉल दी थी अपने पंजाब के लोगों को कि अपने साथ वो हर जो एमएनए या एमपीए वो अपने साथ 25 से 30 लोग लेकर आए। और इसी तरह जो है मुख्तलिफ जो ओहदेदारान हैं उनकी भी जिम्मेदारियां लगाई गई थी। और इसी बिना पर जो है पिछली बार मंगल को जब पुलिस हुकाम ने धरना खत्म करवाया था, तो उन्होंने इस यकीन दहानी के साथ इनको जो है धरना शुरा को यहाँ से रवाना किया था कि आने वाले मंगल को जो है वो मुलाकात के हवाले से कोशिश करेंगे और उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब सूरत हाल ये है कि आज भी मंगल है और अभी कोई चंद ही मिनट पहले मेरे पास जो आखिरी इतलात आई हैं उसके मुताबिक ऑपरेशन तो तकरीबन आधा घंटा पहले शुरू हो चुका था, लेकिन इस वक्त जो है अलीमा खानम और शाहिद खटक, ये तीनों बहनें जो हैं बानी पीटीआई की, और शाहिद खटक, इसी तरह चंद और जो लोग हैं वो अडयाला रोड से रवाना हो गए हैं। और कहा जा रहा है कि शायद वो चक्री की जानिब रवाना हो गए हैं। तो यही सूरत हाल जो है पिछले हफ्ते और इससे कबल भी इसी तरह की सूरत हाल रही है। तो ये जो प्रैक्टिस है, मुझे इसमें दिखाई नहीं देता कि वो नताइज हासिल हो सकेंगे। कि पहले जो सिलसिला था वो तो एक अलग सा मामला था। अब तो सूरत हाल जो है वो ये है कि ये मुतालबा किया जाता है कि बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए। तो बहरहाल जेल हुकाम की तरफ से जो है कुछ देर पहले हमें ये भी कहा गया कि जो है आज बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से तकरीबन 30 से 45 मिनट तक जो है कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई है। ये जेल हुकाम की तरफ से जो है मीडिया को बताया गया था। और आज यहाँ तक की सिर्फ इतलात हैं कि जो मुलाकात हुई है तो वो जेल के अंदर ही जो है बानी पीटीआई की अपनी अहलिया के साथ मुलाकात हो चुकी है। तो दूसरी जानिब जो बहनें हैं, और इसी तरह आज जो है बुशरा बीबी की फैमिली और उनके जो वकील हैं वो भी यहाँ पहुंचे थे, लेकिन उनमें से भी किसी को भी जो है मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। और सबसे बड़ा जो इस वक्त डेड लॉक है वो मुलाकातों पर ही है। तो इस तमाम तनाजर में अगर देखा जाए, आज के शो के बावजूद भी वो नताइज हासिल नहीं हो सके और शदीद सर्दी है। और इस ठंडे मौसम में एक खुले मुकाम पर इस तरह खवातीन का, बच्चों का और बड़ों का बैठना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बहरहाल रात के इस पैर तक जो है तमाम लोगों ने वहां पर मौजूद रहकर धरना को कामयाब बनाया। बहरहाल जब पुलिस ने अपनी हिकमत अमली दिखाई तो तमाम धरना शुरा वहां से मुंतशिर हो गए हैं और बानी पीटीआई की बहनें भी वहां से जा चुकी हैं। तो चंद हफ्ते कबल तक जो प्रैक्टिस देखने में आ रही है उसमें जो जुमेरात का रोज होता है मुलाकातों का, उस रोज जो फहरिस्त 6 लोगों की भिजवाई जाती है उसमें कोई भी काबिल जिक्र बड़ी शख्सियत का नाम नहीं होता। और ना ही उस तरह जो है कारकुनान जुमेरात के रोज होते हैं। और ये मंगल के रोज जो है एक गहमा गहमी होती है बानी पीटीआई की बहनों की वजह से। और आज भी अगर देखा जाए तो सुलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर और दीगर जो पार्टी के रहनुमा थे वो अडयाला जेल पहुंचे हैं। और तकरीबन 1 बजे वहां पर उनकी आमद हुई थी और बानी पीटीआई की बहनों ने आज जो है वहां पर कुरान ख्वानी के हवाले से जो है एहतमाम किया हुआ था। वहां पर तमाम खवातीन ने बैठकर और दीगर लोगों ने बैठकर जो है कुरान पाक की तिलावत भी की, दुआ भी की। और ये तमाम सिलसिला आज दिन भर जारी रहा और रात गए तक ये सिलसिला चलता रहा और वक्फे वक्फे से नारेबाजी भी होती रही। बहरहाल रात गए जो है पुलिस ने वहां पर और इंतजामिया ने वहां पर जितनी लाइट्स थी वो बंद करवा दी थी। उसके बाद उन्होंने जो अपनी प्रैक्टिस है वो ऑपरेशन शुरू किया, जिसके नतीजे में जो है
धरना शुरा वहां से मुंतशिर हो गए थे। खालिद भाई ये बताएं, सोहेल अफरीदी ने कराची का, सिंध का दौरा किया, बड़ी पब्लिक बड़ी मोबिलाइज हुई है, हर जगह जलसा हुआ, जहाँ जहाँ गए सोहेल अफरीदी। हालांकि सोहेल अफरीदी को बड़े लीडर नहीं है, सिर्फ इमरान खान के नामजद करदा वज़ीर आला है, मुंतखब वज़ीर आला है, उन्होंने ज़ाहिर है जो मैंडेट है वो इमरान खान का है। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि बड़ी एक्टिविटीज हुई है, यानी ये 4 साल से तकरीबन, जब से PDM-1 की हुकूमत दूसरी, या जिससे जब से 9 मई हुआ, ये बहुत मोबिलाइजेशन है बड़ी। अब 8 तारीख को फरवरी को कहा जा रहा है कि शटर डाउन होगा, स्ट्रीट भैया जान। मूवमेंट चल, पिया जी जॉब, शटर डाउन, ये सारा चीजें होंगी। अच्छा, आप समझते हैं कि जो कराची में जो कुछ हुआ, ये लाहौर में जो कुछ हुआ, लोग मोबिलाइज हुए, ये जो महमूद अचकजई या राजा नासिर अब्बास साहब गए या सोहेल अफरीदी गया था, इतनी सख्तियों के बावजूद पब्लिक की मोबिलाइजेशन तो नजर आई। तो पिंडी डिवीजन खास करके इसकी बात करें तो ये, इनमें कोई दमखम है, लोगों में खौफ है अभी तक? उसी तरह यहाँ स्ट्रीट मूवमेंट किस तरह की चल रही है, और आने वाले वक्तों में, यानी 8 तारीख तक, अगर कोई किसी किस्म के डायलॉग न हुए, कोई रास्ता न निकला, मुज़ाकरात न कामयाब हुए, तो आपको लगता है कि बड़े पैमाने पर वाकई शटर डाउन होगा, वाकई पिया जाम होगा, लोग निकलेंगे, या वही खौफ अभी तक लोगों के ऊपर पंजाब में या पिंडी डिवीजन में उसी तरह था? पिंडी रीजन की शराह से बात करें ना, तो यहाँ पर अभी कुछ तलवारें जो हैं केसों के हवाले से लटक रही हैं, जिसकी वजह से जो है मुकामी क़यादत अभी तक जो है खौफजदा भी है और बच भी रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि साने 9 मई के हवाले से जो है वो मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। इसी तरह जो है 2024 26 नवंबर का जो एहतजाज था, उसके मुकदमात भी चल रहे हैं, और ये तमाम जो मुकदमात हैं, इसमें ज्यादातर जो है रावलपिंडी की ही क़यादत है और इसके बाद इस्लामाबाद की क़यादत है। तो अभी तक ये जो तलवार है, इसकी बिना पर कह सकते हैं कि जिन्होंने लोगों को निकालना है, वो खुद इस वक्त छुपते फिर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में लोगों को निकालना, अगर लोग अपने तौर पे निकल आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अनहोनी बात हो जाएगी। बहरहाल, इसमें जो क़यादत के हवाले से अगर बात करते हैं, तो मुकामी क़यादत तो ज़ेरे अताब है, वो इस वक्त मुकदमात में उलझी हुई है, और कई ऐसे जो रहनुमा हैं मुकामी, वो बाज़ दफ़ा तो समाअत के मौका पर पेश भी नहीं होते, उनके वकला आते हैं, और कई ऐसे हैं जिनको जनाब इश्तिहारी भी करार दिया गया, और कई ऐसे हैं जिनके जो ज़मानतें हुई थी, वो भी कैंसल हुई हैं। तो ये ऐसी सूरत हाल में अगर आप तवक्को करें कि रावलपिंडी से लोग निकलेंगे, अगर अपने तय निकल आते हैं, तो ये एक बड़ी बात होगी। बहरहाल, जो क़यादत है, वो क़यादत तो इस वक्त छुपती फिर रही है, बल्कि अपने मुकदमात में उलझी है, कईयों को सजा भी हो चुकी है मुख्तलिफ तो मुकदमात में। जवाब आ गया। तो बहरहाल लेकिन 9 मई। अवाम 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 जितनी सख्तियां हो रही हैं, अवाम और इमरान का ताल्लुक गहरा होता हुआ नजर आता है। अगर पाकिस्तान के अंदर की बात करें, और बाहर की दुनिया की भी यही हालात हैं, रिगार्डलेस कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन जिस तरह अदालतों के साथ हो रहा है, जिस तरह प्रोटेस्टर के साथ हो रहा है, जिस तरह पंजाब में हमने देखा है, शीशे तोड़े गए, लोगों को सख्तियां की गई, बिजली बंद की गई, बहुत सारी सख्तियां मामलात हुए, उससे लगता ये है कि इमरान और अवाम का रिश्ता डायरेक्ट हो गया है। बीच की क्यादत शायद डर जाती है, कम्प्रोमाइज हो जाती है। मुझे सिर्फ ये बता दें सर कि कोई ऐसा मौका आ सकता है कि हमारी हुकूमत, हमारी एस्टेब्लिशमेंट रियलाइज करे कि ईरान में एक बड़ी लीथल किस्म की जंग इम्पोज कर दी जाएगी, क्योंकि रिजीम चेंज के हवाले से वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रोटेस्टर्स को कि आप प्रोटेस्ट करते रहें, डेमोन्स्ट्रेशन करते रहें, आपके लिए मदद आ रही है। और बहुत बड़ा बिल्डअप हो रहा है, एक तरफ चीन है पाकिस्तान का पार्टनर, अच्छा टेस्टेड फ्रेंड है, दूसरी तरफ अमेरिका को हम नो नहीं कर सकते, सऊदी अरब है। तो हमें तो चाहिए ना कि आपस में जो अवाम है इसको जोड़े रखें, ताकि जो पोलराइजेशन है, जो मामलात हैं, हमारे ऊपर वक्त आया तो अवाम हम अपने अदारों के साथ, अपनी हुकूमत के साथ, एक फौज के साथ खड़ी हो जाए। तो ये सिस्टम, आप समझते हैं कि ऐसी रियलाइजेशन तो सूनर और लेटर हो सकती है कि नहीं हो सकती? देखें, हो भी सकती है, और लेकिन ज्यादा इम्कानात हैं कि नहीं हो सकती। उसकी एक वजह यह है कि जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है,
خاص طور پہ پنجاب کے اندر ایسے ایسے فیصلے لے لیے گئے ہیں جس کے نتیجے میں جو ہے نہ صرف کاروباری طبقہ مشکلات کا شکار ہے بلکہ عام آدمی جو غریب طبقہ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. کوئی پیرا والوں سے بچتا چھپتا پھر رہا ہے، جو ان کے سامان چھین رہا ہے، ان کے جو روزگار کے مواقع ہیں اس کو ختم کر رہا ہے. تو کوئی اپنا فوڈ اتھارٹی کی صورت میں آپ کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے اور آپ کو ہزاروں لاکھوں روپے کے چلان کر رہا ہے. اسی طرح جو دیگر جو محکمے ہیں وہ سب کے سب جو ہے اس وقت عوام کی جیبوں سے پیسہ نکلوانے پر مامور ہیں. اور دکھائی یہی دیتا ہے کہ اگر آپ جو جتنے بھی ادارے ہیں سب کو کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ ٹارگٹ پورا کرنا ہے، اگر ٹارگٹ نہیں بھی ہے تو آپ نے ہر صورت عوام کی جیب سے پیسہ نکلوانا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ موٹر سائیکل جو سب سے کم سواری رکھنے والا ہے، بائک والا، وہ بھی آج اگر اس کی جیب میں 2,000 روپے نہیں ہے تو وہ کہیں بھی پکڑ میں آ جاتا ہے، تو وہ موقع پہ اگر ادا نہیں کر پاتا تو اس کا موٹر سائیکل جو ہے وہاں پر ضبط کر لیا جاتا ہے، تھانے میں بند کر دیا جاتا ہے. اگر 2,000 ہوتے ہیں تو وارڈن اسے کہتا ہے جی ابھی چلان جمع کروائیں تو موٹر سائیکل لے جائیں. اب جو وائلیشن ہے وہ اپنی جگہ ہی کھڑی ہوتی ہے، وہ چلان کر کے جو ہے 2,000 حکومت کے خزانے میں ڈلوا دیتا ہے. تو اس وقت تو باہر نکلنا بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کی جیب میں 4 پیسے ہونے چاہیے، ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو آپ اپنا موٹر سائیکل چھوڑ آئیں اور گھر خالی ہاتھ واپس آ جائیں یا اپنے کاروبار پر جو آپ اسی طرح چلے جائیں. تو اس طرح کے مسائل ہیں، بے شمار محکمے ہیں جو اس وقت عوام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اس قدر عوام پریشان ہے، تنگ ہے، لیکن کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں آ رہا. خاص طور پہ میں ذکر کروں گا کل کی شام اور رات کی، کہ ایک بازار ہے بھاوڑا بازار، جو ایک مشہور علاقہ ہے اور شیخ رشید احمد کا حلقہ انتخاب بھی ہے اور ان کا آبائی گھر بھی وہیں پر ہے. وہاں قریباً 100 سے زائد دکانوں کو رات کو ایک ہی بازار میں سیل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور آج اتفاق سے میرا اڈیالہ جانے سے قبل میونسپل کارپوریشن چکر لگا تو میں دیکھ کے حیران ہوا کہ شاید یہاں کوئی جلسہ ہے ان کی یونین کا یا کوئی اجلاس ہو رہا ہے، اس قدر وہاں رش تھا. تو معلوم کرنے پہ پتا چلا کہ رات کو جو دکانیں سیل ہوئی ہیں سارے لوگ وہی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور وہ پریشان ہیں. کوئی کسی کی سفارش لے کر آیا، کوئی کسی کی، اور کاروبار بند ہے، شٹر ڈاؤن ہے، سیل کے نوٹس لگے ہوئے ہیں، اور وہ اپنا دیہڑی چھوڑ کے اپنا کاروبار چھوڑ کے وہاں پر سیل کھلوانے کے لیے جو جرمانے یا ادا کر رہے ہیں یا کام کروا رہے ہیں. تو ایک ایسی عجیب سی صورتحال ہے کہ آپ نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے. تو ان حالات میں جب لوگ اپنے روزگار سے تنگ ہیں، اپنے گھر کا معاملات چلانے سے تنگ ہیں، ایسے میں کسی بھی تحریک کے لیے نکلنا ایک بہت بڑا امتحان ہے ان لوگوں کے لیے. نہیں، یہ ہماری جو حکومت ہے اس کے لیے بڑا چیلنج تو یہی ہے کہ یہ حکومت کا جو بندوبست ہے، انہوں نے باہر سے سرمایہ کاری لانی تھی، اکانومی ٹھیک کرنی تھی، لوگوں کو روزگار دلانا تھا، لیکن یہ سارا کچھ نہیں ہو سکا. اور ان کے جو لانے والے ہیں وہ اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ حکومت تو ہم نے ان کو دے دی، بندوبست کر کے دے دیا، لیکن کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. تو بہرحال پاکستان کے اللہ خیر کرے. اس پر آج ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ سر.